खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। आज का वचन फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन से लेकर 13 वचन तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का दास हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर बुरे हालात में, अपनी हर एक कमजोरी में, अपनी हर एक घटी में, जैसे भी हालात हमारे सामने हैं उसमें हमें आनंदित रहना है। अगर हम दुखी हैं, अगर हम सताए जा रहे हैं, यदि शैतान हमारी परीक्षा ले रहा है और हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम तकलीफ में हैं, तो मेरे प्रियो सबसे अच्छा मौका है कि आप आनंदित हो सकते हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है कि जब भी लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं, उन लोगों में शैतान भी आ जाता है। मेरे प्रियो, जब भी शैतान तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए तो तुम आनंदित और खुश होना, क्योंकि परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो हमें वो बाद में देगा। जब हम उस शैतान से लड़ेंगे, उसकी दी हुई परीक्षाओं में हम पास हो जाएंगे। और ये सब हम अपने बल से नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ हम अपने हिम्मत से नहीं कर पाएंगे, ये हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ हम तब करेंगे जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने बल से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर का सहायक, ओ प्रभु यीशु मसीह का सहायक जो पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा मैं बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता हूँ, बड़ी बड़ी लहरों को थमा सकता हूँ। क्योंकि आज मेरे साथ मेरा पवित्र आत्मा है। आज मेरे साथ जो मेरा सहायक है, जो मेरी सहायता करता, जो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरा पवित्र आत्मा है। और मैं इन वचनों को आज अपनी जिंदगी में घोषित करता हूँ। मैं वचन पढ़ता हूँ, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना है। लोगों को देखकर, लोगों की खुशियों में और संसार की अभिलाषाओं में, उन खुशियों में आनंदित नहीं होना है। वो चीजें कुछ पल के लिए हैं, लेकिन प्रभु में अगर आप आनंदित होते हो तो ये अनंत काल के लिए है। हालेलुया। 5वें वचन में कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मेरे प्रियो, आज हमारा मन कठोर नहीं होना चाहिए। आज हमारा हृदय कोमल होना चाहिए। आज हमें नम्र होना है, आज हमें दीन होना है, क्योंकि प्रभु के आने का समय बहुत निकट है, बहुत नजदीक है। प्रभु कभी भी आ सकता है। और अगर कोई उसके नियमों के अनुसार, उसके योग्य अगर कोई नहीं मिला तो वो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन प्रभु उसको साथ में नहीं लेके जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में नम्र और दीन भरकर अंत तक धीरज धर के परमेश्वर के वचन को थामे रहेगा, उसी को परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा। 6वें वचन में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता करने के लिए परमेश्वर मना करता हूँ। आपके घर में एक टाइम का खाना नहीं है, चिंता मत करो। शैतान आपकी परीक्षा कर रहा है, चिंता मत करो। आपके पैसे किसी चोर ने चुरा लिए हैं, चिंता मत करो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने वाला है।
वो आपके दुखों में उतरने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम सिर्फ प्रार्थना करो। उसने हर एक चीज का तोड़ बताया है हमें। हमारे पास एक ही हथियार है और वो एक ही हथियार दुश्मन के सारे हथियारों को फैल कर सकता है। हमारे पास परमेश्वर ने एक प्रार्थना का अधिकार दिया है और वही हथियार है जो हमारे पास है। शैतान प्रार्थना नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, उसके पास ये पावरफुल हथियार नहीं है। शैतान प्रार्थना नहीं कर सकता। हाँ, वचन का उसको ज्ञान है, वो जानता है बाइबल के बारे में, परमेश्वर की सारी बातों का पता है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है और इस हथियार को चलाने का मतलब इसका लाइसेंस सिर्फ हमारे पास है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा हमें एक अधिकार देता है प्रार्थना करने का। वो कहता है कि जैसी भी तुम्हारी सिचुएशन हो, जैसे भी हालात हो, प्रार्थना करो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और वचन को अपनी जिंदगी में लागू करते रहो कि तुम्हें शैतान भरमाने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बहुत ही गहरी बात सिखाता। वो कहता है कि शैतान जो है, जो दुष्ट है, उसके पास प्रार्थना का अधिकार नहीं है, उसके पास प्रार्थना का हथियार नहीं है। वो प्रार्थना नहीं कर सकता परमेश्वर से, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हम सबको दिया है। हालेलुया। वो कहता है किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, कैसे भी हालात हो खड़े हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में एक नया बल प्राप्त करो, उसमें प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए। हालेलुया। अपने कानों को खोलकर, अपने दिल को खोलकर इस बात को जरूर सुनना। अगर आप शैतान को हराना चाहते हो तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने समय में आप अपनी जिंदगी में सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे ही आपसे कोई छोटी सी गलती हुई, कोई पाप हुआ, शैतान को मौका मिला। शैतान ने क्या किया? शैतान ने उसी समय आपको परीक्षा में डाल दिया। शैतान है ना, आपके दरवाजे पर खड़ा होकर वो वेट कर रहा है कि तुम और गलती करो, तुम चिल्लाओ, तुम रो और तुम परमेश्वर को दोष लगाओ, तुम गालियां दो, तुम्हारे मुख से बुराइयां निकले, तुम्हारे मुख से पाप निकले, तुम्हारे मुख से श्राप निकले। वो शैतान है ना, वहां पे दरवाजे पर बैठ के ये वेट करता है। तो शैतान खुश होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन अगर आप शैतान को हराना चाहते हो, अगर आप शैतान को रुलाना चाहते हो, अगर आप उसको सताना चाहते हो, अगर आप बदला लेना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, जैसे ही आप परीक्षा में पढ़ो, जैसे ही शैतान आपको सताए, जैसे ही परीक्षाएं, बुरे हालात, बीमारियां, रोग, तकलीफ, दिक्कतें आपकी जिंदगी में आए, एक छोटी सी मुस्कान आपके चेहरे पर शैतान नहीं देख पाएगा। एक छोटी सी मुस्कान आपके हालातों को बदलने वाली है। एक छोटी सी मुस्कान शैतान के अंदर आग लगा सकती है। ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने एहसास किया है। ये बात मेरे प्रियो याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी दुख तकलीफ में आओ तो हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान हमेशा रखना, और हो सके तो नाचना, कूदना और खुशी मनाना। अगर एक छोटी सी मुस्कान आपके दुख में आपके चेहरे पर आती है तो मेरे प्रियो शैतान जल के राख हो जाएगा। अब अगर बार बार शैतान आपको परेशान करता है और बार बार आप उसको अपनी बत्तीसी दिखाते हो, अपनी मुस्कान को दिखा देते हो, वो शैतान है ना आपका पीछा छोड़ देगा। वो हार मान के हाथ ऊपर करके चला जाएगा, बोलेगा कि ये मेरे बस की बात नहीं रही है, ये मेरे हाथ से निकल गया है, अब मैं इसको कभी भी नहीं छूऊंगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहेंगे। हालेलुया। ये एक हथियार है। अपने दुख में, अपनी तकलीफ में एक छोटी सी मुस्कान दिखा देना, ओ शैतान के अंदर इतनी आग लगेगी, वो रोएगा, चिल्लाएगा और वो रोता हुआ, चीखता हुआ चला जाएगा। इस बात के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आयुब के बारे में आपने देखा होगा, परमेश्वर से परमिशन लेकर आयुब के पास आया और आयुब का सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसने वेट किया कि अब आयुब परमेश्वर पर दोष लगाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आयुब ने कोई दोष नहीं लगाया, घुटनों पर आकर प्रार्थना करी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने जो कुछ दिया था वो तूने ले लिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। शैतान ना रोता हुआ, चिल्लाता हुआ बौखला गया। वहां पे उसके अंदर इतनी आग लगी कि वो वहां पे टिक नहीं पाया, उधर से फिर भाग गया और फिर परमेश्वर के पास गया, दूसरी परमिशन फिर लेके आया
फिर उसको परीक्षा में डाल दिया और फिर भी वो वेट कर रहा है कि अब तो है ना ये टूटेगा, अब तो ये रोएगा, अब तो ये परमेश्वर को गालियां देगा, परमेश्वर को दोष लगाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आयुब ने फिर भी परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया। इतनी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, आप पढ़ना कभी आयुब की पुस्तक को, उसकी परीक्षा को, आपकी आंखों से आंसू आएंगे आयुब की हालात को देखकर। हालेलुया। लेकिन आयुब ने एक बार भी परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। और मेरे प्रियो, शैतान का मुंह काला हुआ, वो रोया, बौखलाया, भागा उधर से और दोबारा फिर आयुब के पास नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही गहराई से सिखाना चाहता है। वो हमें ऐसे ही तकलीफ में नहीं देखना चाहता है, वो हमें संभालता है। हालेलुया। 7वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, शांति देने वाला है। वो कहता है, जब हम अपनी दुख तकलीफों में एक छोटी सी मुस्कान के साथ परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे तो मेरे प्रियो, वो एक शांति भेजेगा। परमेश्वर एक सच्ची शांति तुम्हारे हृदय में भेजेगा और वो शांति सारी समझ से अलग है। हालेलुया। दूसरे लोग उस बात को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है आपके भी समझ में ना आए कि ये कैसी शांति, कैसी ठंडक मेरे अंदर आई है। हालेलुया। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तुम्हारी जुबान पे जो बुरे शब्द आने हैं उनको परमेश्वर रोक देगा। हमारी आत्मा को परेशान होने से परमेश्वर बचाएगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखाता कि जो भी भली बात है तुम्हारे मुख से सिर्फ वही निकले। हालेलुया। अगर आप परीक्षा में पड़े हो, उसी समय आपके मुख से कोई भी बुरा शब्द, कोई श्राप, कोई दोष, ऐसी कोई बात जो परमेश्वर के विरुद्ध हो नहीं निकलनी चाहिए। आपने उसी समय घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर क्या करेगा, उसी समय एक शांति आपके जीवन में भेजेगा जो आपकी समझ से बिल्कुल परे होगी। और वो कहता है कि तुम्हारे मुख से सिर्फ और सिर्फ भलाई के वर्ड निकले, सिर्फ सच्चे, अच्छे और भले के सारे वो शब्द निकले जो अच्छाई के हों, भले के हों, मन भावने हो। हालेलुया। इन बातों को बोलकर आप शैतान को चिढ़ा दोगे। अगर आप थोड़ी सी मुस्कान के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और अच्छे अच्छे शब्द निकालते हो, उस परीक्षा के अंदर शैतान को आप चिढ़ा दोगे, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके अंदर धुआं उठेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, 9वां वचन कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी है उन्हीं का पालन किया करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का दास है जो ये परमेश्वर से सीख कर अपने लोगों को सिखाने के लिए लिखता है और कहता है कि जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई, सिखाई और तुमने सुनी और ग्रहण करी और जो मेरे अंदर भी थी, तो तुमने उन्हीं का पालन करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, जो शांति का स्रोत है, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जब आप है ना परमेश्वर के वचनों को फॉलो करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम उन बातों को सीखोगे और अपनी जिंदगी में लागू करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ रहेगी। हालेलुया। 11 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यह नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है कि मैंने है ना परमेश्वर की आत्मा से सीखा है कि जैसे भी हालात हैं, जैसी भी सिचुएशन है, मैं उसमें शांति के साथ संतोष से रहता हूँ। 12 वचन में कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने है ना अपने हालातों से लड़ना सीख लिया है। मैंने परमेश्वर की हजूरी में रहकर मुझे भूखा रहना है, मुझे बढ़ना है, मुझे घटना है। जिस सिचुएशन में, जिस हालात में मैं होता हूँ, उसी हालात के अनुसार मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ढल जाता हूँ। हालेलुया। कि मैं है ना हर दशा में, हर सिचुएशन में तृप्त रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी शांति, उसकी दया और उसका अनुग्रह मेरे साथ रहता था। हालेलुया। 13 वचन में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो बहुत ही गहरा वचन है, ये सामर्थी वचन है। इस वचन को आप है ना अपनी जिंदगी में हर रोज बोलो, हर रोज आप इसको अपने मुख पर लेके आओ और बोलो कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सामर्थ देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, वही मुझे सामर्थ देता है और उसी के अंदर, उसी की सामर्थ में रहकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें अपने हालातों में, अपनी सिचुएशन में शैतान का सामना कैसे करना। शैतान का सामना तो हमने करना ही नहीं है, उसको तो उखाड़ के फेंकना है, उस दुष्ट को तो हमने फाड़ना है। घर के अंदर से, अपने जीवन के अंदर से, अपनी जिंदगी के अंदर से, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने घर घराने के ऊपर से उसको तो जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकना है। अपने पास तो उसको आने ही नहीं देना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ मिली है, हमें हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उसने हमें अधिकार दिए हैं। उन्हीं अधिकारों के द्वारा, उन्हीं सामर्थी वचनों के द्वारा, उन्हीं अधिकारों के हथियारों के द्वारा हम शैतान को अपने दरवाजे तक नहीं आने देंगे। उसको हम अपनी दुकान के, अपने घर के, अपने बिजनेस के, अपने बच्चों के, अपने घराने के दरवाजे तक भी नहीं आने देंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा सामर्थी यहोवा है, वो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं शैतान को ठोकर मार के उसको बाहर भगा सकता हूँ। मैं उसको वार्निंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि वो मुझे ना छुए। मैं उसको चेतावनी देता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरे काम को, मेरे पैसे को, मेरी हर एक छोटी से छोटी चीज को, शैतान का उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं सारा अधिकार यीशु मसीह को देता हूँ। मेरे ऊपर सारा अधिकार यीशु मसीह का है। शैतान के सारे अधिकारों को मैं छीन लेता हूँ, उसको मैं रद्द करता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर से, अपने परिवार के ऊपर से, अपने पैसे, अपने बिजनेस के ऊपर से, अपने काम के ऊपर से, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी हर एक चीज के ऊपर से मैं शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देता हूं, आजाद करता हूं। मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने ऊपर से शैतान के सारे बंधनों को, जुओं को तोड़ रहे हैं, हम उसके हाथों को हटा रहे हैं, हम उसकी आंखों को जला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो हमारी ओर देख रहा है। हम उस शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से उसके हाथों को काट रहे हैं, उसके पैरों को काट रहे हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उसकी आंखों को फोड़ रहे हैं, उसके कानों को अंदर से बहरा कर रहे हैं, उसके पर्दों को फाड़ रहे हैं। वो मूर्ति की तरह है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से जला रहे हैं। वो सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस सामर्थ के द्वारा हम शैतान के सारे कामों को रद्द कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना पड़ने देना। खुदावन, तू हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है इस वक्त, उसके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा राफा है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो लड़ता है, वो हमारे लिए लड़ता है। वो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। ओ, जैसे राजा दाऊद ने गोलियत को कहा कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है और मैं नहीं लड़ रहा हूं, मैं तुझे नहीं हराऊंगा, मेरा परमेश्वर तुझे हराएगा। हालेलुया। ऐसी ही बातें जब हम करेंगे शैतान के सामने, तो उसको हम एक छोटे से पत्थर के द्वारा उसको मार देंगे। हालेलुया। कितना भी बड़ा शैतान हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, वो हमें नहीं छू पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर एक सामर्थ है, और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं शैतान को अपने पैरों के नीचे लेके आता हूं। अगर किसी के सर पे शैतान बैठा है, गोदी में बैठा है, किसी के पेट पे बैठा, किसी के शरीर के अंदर बैठा है, तो मैं आज आपकी शक्तियों को आपको याद दिलाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आपके अंदर भी वही आवाज है जो परमेश्वर के अंदर है। जब परमेश्वर बोलता है तो सारी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं बिगड़ी हुई। और जब आप बोलोगे, आप भी अपनी जिंदगी के अंदर से बिगड़ी हुई चीजों को संवारना शुरू कर दोगे। आप दुष्ट को, शैतान को डांटो इसी जुबान से आज और इसी वक्त। परमेश्वर तुम्हारी जुबान के द्वारा शैतान को खत्म करने जा रहा हूं। आपके मुख के द्वारा शैतान के सारे कामों को रद्द करने जा रहा हूं। आप बोलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। अपने बंधनों को, अपने आप को, अपने परिवार को आप छुड़ाओ यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की।